हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GBTS कर्रा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जे क्लास 8 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आप लोगों का वीकली टेस्ट 11 अक्टूबर 2023 को होने वाला है और उस दिन आप लोगों का हिंदी का टेस्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और देखने के बाद आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए, समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों का विषय है हिंदी और समय आपका 75 मिनट रहेगा। पूर्णांक आपका 40 नंबर का। आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का 10 ऑब्जेक्टिव होता है जो कि 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 20 नंबर का, और 6 सब्जेक्टिव प्रश्न होता है जो कि आपका 2 प्रश्न 2 नंबर का होता है और 3 नंबर का 2 प्रश्न होता है और 5 नंबर का 2 प्रश्न होता है। टोटल लिखने वाला आपका 20 नंबर का होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जे क्लास 8 हिंदी वीकली टेस्ट 11th क्लास 11 नवंबर 2023 का। देखिए, पहला प्रश्न कहता है, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। तो आपको बताना है कि तुलसीदास के अनुसार मुखिया जी को कैसा होना चाहिए। मुख के समान, आंख के समान, कान के समान, दांत के समान। तो आपका एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख के समान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, 2 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, राम का भरत, यहाँ भारत लिखा, भरत होना चाहिए था। भरत को संदेश शीर्षक पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपने खड़ाऊ उन्हें दी। खड़ाऊ पाकर भरत का मनोभाव क्या था। उदासीनता, दुख का, प्रसन्नता का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुख का। 3 नंबर का प्रश्न कहता है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है आपको बताना है। तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। 4 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए, राम का भरत को संदेश शीर्षक पाठ में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है। तो आपको बताना है कि राम का भरत को संदेश शीर्षक पाठ में, तो इस पाठ में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है। तो आपका 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरत। राम ने भरत को समझाने का प्रयास किया है। सॉरी। देखिए, 5 नंबर कहता है, राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को दी। चरण पादुक, मुकुटराज, सिंहासन, धनुष। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए, चरण पादुक। 6 नंबर का प्रश्न कहता है, राजधर्म का पालन किसके अनुसार करना चाहिए। तो राजधर्म का पालन किसके अनुसार करना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी, गुरुजनों के अनुसार राजधर्म का पालन करना चाहिए। देखिए, 7 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंग है। महाभारत, रामचरितमानस, रामायण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस। देखिए, 8 नंबर का प्रश्न कहता है, दिन बंधु सुनी बंधु के वचन, दिन चलहिन देश कल अवसर, साड़ी बोले रामू प्रवीणु। तो ये दिया गया है आपका, देखिए ये दिया गया है, तो इसका रचनाकार कौन है उसको आपका बताना है। तो इसके रचनाकार कौन है। हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवानी, तुलसीदास। तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास।
देखिए 9 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या निराश हुआ जाए शीर्षक निबंध में निबंधकार के अनुसार बताए गए बुरा आचरण में शामिल नहीं है। तो ये निबंधकार के अनुसार बताए गए आचरण में शामिल कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी, गर्व। 10 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए खड़ाऊ प्रकार भारत ने क्या किया। तो खड़ाऊ प्रकार भारत ने क्या किया, तो आपका 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माथे से लगाया। देखिए 11 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर तिलक ने कैसे भारत को स्वप्न देखा। तो कैसे भारत का स्वप्न देखा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भ्रष्टाचार, स्वतंत्र, विकसित, ये सभी स्वप्न देखे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या निराश हुआ जाए शीर्षक पाठ का संदेह निष्कर्ष है। निराश होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराश होने की जरूरत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद किस साधन के फेर में रहते हैं। सुख सुविधा, आराम, आक्रमण, पुण्य। तो आपका 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुख सुविधा। देखिए 14 नंबर का प्रश्न कहता है, यह हमारा लास्ट प्रश्न है और आपको एग्जाम में 10 ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे। इसमें हम लोग 14 ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो देखिए 14 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, क्या निराश हुआ जाए शीर्षक पाठ में कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्या प्रार्थना की। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने ईश्वर से क्या प्रार्थना गीत लिखी है। देखिए क्या कहता है, व्यक्ति पर आश्रित रहे, व्यक्ति को धोखा दे, ईश्वर पर संदेह ना करे, इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर पर संदेह ना करें। तो हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन ए का, हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सब देखेंगे। हम लोग सेक्शन बी, देखिए सेक्शन बी में आपका 2 क्वेश्चन है जो कि 2-2 नंबर का है, वेरी शॉर्ट आंसर। देखिए 11 नंबर का प्रश्न कहता है, पाठ के अनुसार राजधर्म क्या होना चाहिए। तो पाठ के अनुसार, पाठ के आधार पर आपको बताना है कि राजधर्म क्या होना चाहिए। देखिए आपका आंसर हो जाएगा, अपने राज्य की प्रजा, परिजन एवं परिवार के सुख दुख का ध्यान रखकर न्यायपूर्वक शासन करना ही राजधर्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न कहता है, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। तो तुलसीदास के अनुसार आपको बताना है कि मुखिया जी को कैसा होना चाहिए। देखिए तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेला है परंतु शरीर के सभी अंगों का समान रूप पालन पोषण करता है। सेक्शन बी का हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हम देखेंगे हम लोग सेक्शन सी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सी होना चाहिए था, जो कि आपका सेक्शन सी में 2 प्रश्न रहेगा और वो 3 नंबर का रहने वाला है। देखिए 13 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, राम ने भरत को क्या भेंट किया था, भरत ने उसे किस प्रकार स्वीकार किया। देखिए उत्तर है आपका, वे राम को अयोध्या वापस लाने के लिए वन में गए जहां राम रुके हुए थे। श्री राम ने वचनबद्ध होने के कारण अयोध्या लौटने से इनकार किया। इस पर भरत ने श्री राम की चरण पदुकाएं मांगी। भरत ने राम से कहा कि श्री राम की अमानत मानकर राज्य का पालन कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। आज बेचारी सब मोच भाई, पालव अवधि भारी। तो देखिए 14 नंबर का उत्तर आप क्या होता है, प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा श्री राम ने भरत को सीख देते हुए कहा कि गुरु, पिता, माता और स्वामी की
आज्ञा का पालन करने से कर्मार्ग पर भी चलने पर व्यक्ति का पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब प्रकार की चिंता छोड़कर अयोध्या जाओ और संपूर्ण वनवास की अवधि पर भर उन लोगों की शिक्षा के अनुसार शासन करो। देखिए सेक्शन डी जो कि आपका 5 नंबर का प्रश्न रहता है। 2 प्रश्न देखिए। सेक्शन डी कहता है दोषों का पर्दाफाश करना कब बड़ा रूप ले सकता है। दोषों का पर्दाफाश करना कब बड़ा रूप ले सकता है आपको बताना है। देखिए तो दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाए। देखिए 16 नंबर का प्रश्न कहता है जीवन के महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी। देखिए आपका आंसर हो जाएगा ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी को पीसते और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वालों को फलता फूलता देखकर महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था हिलने लगी है। तो वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।